नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले है स्टॉक मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ गवर्नमेंट का नेक्स्ट बजट के लिए प्री बजट मीटिंग हुआ है। चलिए देखते हैं इस मीटिंग में क्या क्या बात है। आप लोग तो जानते हैं फरवरी से बजट डे शुरू हो रहा है, 1 फरवरी बजट डे है। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ दिसंबर और जनवरी है और नवंबर तो अभी हाफ ही हो चुका है, मतलब 2 मंथ ही लेफ्ट है। तो इस नेक्स्ट बजट के लिए जो अभी प्री बजट जो मीटिंग हुआ है उसमें स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्रीज को जो इनवाइट किया है वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग अपकमिंग बजट से वो लोग क्या क्या रिफॉर्म चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम अच्छा रहे और अभी क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए ये मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग में स्टॉक मार्केट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 4 चीज का डिमांड किया है। पहला तो डिमांड ये है जो हाउस होल्ड सेविंग है वो स्टॉक मार्केट में इंक्रीज होना चाहिए 5.5% से 8% तक। अभी जो हाउस होल्ड में हम लोग सेविंग करते हैं ट्रेडिशनली गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट या तो रियल एस्टेट में सेविंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगता है कि हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर अगर हम ओवरऑल जाए तो आज के डेट में स्टॉक मार्केट में हाउस होल्ड सेविंग का सिर्फ 5% ही स्टॉक मार्केट में है। बाकी ट्रेडिशनल गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट में है। तो इंडस्ट्री चाहते हैं कि उसको मिनिमम 7 से 8% होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर ये 5% से 7 से 8% होगा तो उससे क्या है, कॉर्पोरेट का एक्सपेंशन होगा, स्टार्टअप को ज्यादा फंडिंग मिलेगी जिससे इनोवेशन होगा और स्टॉक मार्केट को एक पुश मिलेगा। और दूसरा क्या है, फॉरेन जो हाई वैल्यू इन्वेस्टर है उसके लिए हम लोग को वेट करना नहीं पड़ेगा। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट करता है, अगर वो ज्यादा रिटेलर आते हैं तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होगा, मतलब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटेल इन्वेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा और कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग भी बिकम चीपर होगा और इंडिया एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब होगा। मगर करंट प्रॉब्लम क्या है, क्यों अभी भी रिटेल पार्टिसिपेंट इतना कम है? तो करंट प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल टैक्सेस है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है। जैसे पहले है एसटीडी टैक्स, एलटीजीसी टैक्स, एसटीसीजी टैक्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है जो इन्वेस्टर को आने से रोक रहा है। तो इंडस्ट्री डिमांड क्या करते हैं, इंडस्ट्री डिमांड ये है कि आप मल्टीपल टैक्स लेयर को रिड्यूस कीजिए, रूल्स में क्लियरिटी लाइए, कॉम्प्लाइंस को सिंप्लीफाई कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टिंग का एक कल्चर बनेगा। सेकंड डिमांड क्या है, सेकंड डिमांड है डिविडेंड टैक्स इशू। अभी क्या होता है, जब भी हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं और अगर वो शेयर अगर में डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो टैक्सेबल किस हिसाब से होता है, देखिए फॉर इंडियंस हम लोग जानते हैं 3 टैक्स स्लैब है। एक है 5% टैक्स स्लैब, एक है 20% टैक्स स्लैब, एक है 30% हाइस्ट टैक्स स्लैब। जो 30% का टैक्स स्लैब होता है उसमें एडिशनल जो टैक्सेस लगा के हाइस्ट ब्रैकेट ये 42% तक होता है। मगर एनआरआई के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए फ्लैट 20% डिविडेंड टैक्स होता है। मतलब आपका अगर डिविडेंड मिलता है 100 रुपये तो एनआरआई के लिए 20% और फॉर इंडियन जो हाईएस्ट ब्रैकेट में है उन लोग का 42% है, जो एक मेजर डिसएडवांटेज है हम फॉर इंडियन के लिए। इसलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर तो 30 से 42% दे रहे हैं मगर फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ 20% दे रहा है। तो इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है, इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है कि 20% फ्लैट करो, जैसे एनआरआई को है सबको 20% करो। ठीक है, रिमूव स्लैब बेस्ड टैक्सेशन, रिड्यूस बर्डन ऑफ हाई इनकम इन्वेस्टर और इम्प्रूव इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो पहला तो है वो लोग चाहते हैं कि 20% ही स्लैब हो सबका, और जो स्लैब बेस्ड है 5, 10, 15%, 5, 10, 20% वो हटा के सिर्फ 20% हो। तो उसमें क्या होगा, जो रिटेल पार्टिसिपेंट है जिनका ये इनकम बहुत कम है, 5% टैक्स स्लैब में या तो 10% टैक्स स्लैब में आता है, उनके लिए तो ये नेगेटिव होगा। मगर जो हाई इनकम इन्वेस्टर है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज होगा। अगर ये चीज अगर हो गया तो किसमें हम फायदा होगा, देखिएगा बहुत सारे स्टॉक है जो हाई डिविडेंड देता है। वो कौन सा स्टॉक है, मेनली आप देखेंगे जितना भी पीओसीयू है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, एसबीआई, ये सब वो लोग ज्यादा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड एल भी अच्छा है और उसके सिवा भी दूसरे भी प्राइवेट कंपनीज भी बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। जो जो डिविडेंड ज्यादा देने वाला कंपनी है उसमें देखिए क्या
अचानक से एक बहुत बड़ा रैली आएगा। तो इस न्यूज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर ये न्यूज़ अगर हो गया तो क्या होगा कि देखिए जो 5% और 10% के लिए है वो तो नेगेटिव हो गया, मगर जो लोग हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं 30% मिला के 42%, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो क्या वो लोग है हाई वैल्यू कस्टमर, वो क्या करते हैं बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत पैसा वो लोग पीएसयू कंपनी मतलब हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो अगर इन्वेस्ट करेगा तो रैली ज्यादा आएगा। थर्ड डिमांड है आपका जो एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको कम करने के लिए वो लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। हम लोग अगर देखते हैं कि 2004 से पहले एसटीटी नहीं था। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं तो आपको ये एसटीटी क्या होता है, अभी जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है, वो एडिशनल लगता है। जो 2004 से पहले ये एसटीटी नहीं था, ओनली एलटीजीसी टैक्स था। एलटीजीसी क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टैक्स था। वो टैक्स भी इंडेक्सेशन होता था। इंडेक्सेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक 100 रुपए से एक स्टॉक खरीदा है, 10 साल के बाद ये 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए हो जाता है। तो मतलब आप 1000 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि 200 हो जाता है, तो आपका मोटा मोटी 10 साल में कितना फायदा हुआ, 200 रुपया। तो प्रॉफिट तो 200 या 200 रुपये नहीं, प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। मतलब आपने 100 में खरीदा, 200 में बेचा 10 साल के बाद, तो आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। तो 100 रुपये में टैक्स लगना चाहिए, मगर उसमें क्या होता है, इंडेक्सेशन होता था कि आपका 100 रुपया कितने साल में भरा है, 10 साल में भरा है। तो 10 साल में एक 10 साल में वो आप पहले जो आपका 100 रुपए का वैल्यू था वो तो अभी नहीं है, तो उसमें एक इंडेक्स कम होता था। तो इससे क्या होता था कि टैक्स अल्टीमेटली बहुत कम लगता था। 2004 में क्या होता है, गवर्नमेंट इसको रिमूव कर देता है और एस टी STT लगा देता है। LTGC टैक्स में क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म में लगता था, और अभी STT क्या है, हर एक में लगता है। और 2018 में क्या किया है गवर्नमेंट ने, LTCG फिर से बैक किया है, मगर STT रिमूव नहीं किया। मतलब आपके ऊपर डबल डबल टैक्सेशन आ गया है। तो 2023 से 24 में क्या है, ये LTCG जो है वो 12% हो गया है, और इसका एग्जाम्शन भी दिया गया है। एग्जाम्शन 1 लाख से 1.5 लाख क्या है, मगर तब भी आपको बहुत टैक्स लगता है। तो करंट जो एसटीटी है उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सेम एसटीटी आपका कैश मार्केट में लगता है, एफओ में लगता है। तो क्या करता है कि जो लोग डिलीवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको वो लोग डिस्करेज करता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कम हो गया है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। मतलब एक परचेस, स्टॉक को परचेस करने का भी कॉस्ट होता है ना, कि जैसे ये टैक्स लग गया, दूसरा कुछ लग गया, तो वो भी ज्यादा हो गया। और इंडिया को एक हाईएस्ट टैक्स मार्केट में ये कर दिया है, एसटीटी की वजह से इंडिया एक हाईएस्ट टैक्स मार्केट में बदल गया है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को इंकरेज एकदम करता ही नहीं है। सिर्फ इंकरेज करता है ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो अभी इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है, इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है कि आप एसटीडी को कैश मार्केट में आप कम कीजिए, एफएनओ मार्केट में आप सेम रखिए। अगर आप डिलीवरी देते हैं तो एसटीडी आपको कम लगेगा, अगर एफएनओ मार्केट में कर रहे हैं तो सेम ही रहेगा। तो उसमें क्या है, इन्वेस्टर का एक माइंडसेट सेट होता है, और लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। अगर एसटीडी अगर रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, रिटेल पार्टिसिपेंट भी ज्यादा हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म डिलीवरी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी देखिएगा एक एक स्टॉक में पहले जहाँ पे वॉल्यूम 20% 30% आ जाता है, अचानक देखेंगे इसमें 70-80% आ जाएगा। तो उसमें शेयर प्राइस में भी रैली आएगा। चौथा जो डिमांड आया है वो डिमांड क्या है कि बाईबैक का रूल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। इंडिया में बाईबैक का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2004 से पहले कंपनी बाईबैक का टैक्स देता था, शेयर होल्डर को बाईबैक में फुल्ली टैक्स फ्री था। तो सिंपल सिस्टम था, नो कंफ्यूज था। मगर 2004 से नहीं, 2024 से पहले, 2024 के बाद क्या क्या है, कंपनी को जीरो टैक्स देना पड़ेगा, और इंटर टैक्स किसके ऊपर आ गया, शेयर होल्डर के ऊपर आ गया। तो जो पहले बाईबैक एक अच्छा एक ये था, मतलब सबको अच्छा लगता था, अभी ये बाईबैक एक डिविडेंड की तरह ही हो गया। डिविडेंड में जैसे टैक्स लगता है, बाईबैक में टैक्स लगता है। मगर उसमें भी और चौंकाने वाला चीज क्या है, बाईबैक एक अमाउंट जो है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी डिडक्ट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और पूरा अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नॉट प्रॉफिट। मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आपने एक शेयर खरीदा था 3 लाख रुपए में, आपको अभी कंपनी उसको 10 लाख रुपए में बाईबैक कर रहा है।
तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 7 लाख। तो आपका टैक्स मगर किस में होगा? टैक्स होगा पूरा 10 लाख के ऊपर। मगर प्रॉफिट तो 7 लाख हुआ है, उसमें टैक्स होना चाहिए, मगर नहीं, 10 लाख के ऊपर। तो ये बहुत खराब एग्जाम्पल है, जिससे अभी बाईबैक लोग करना ही, रिटेल हाईवे इन्वेस्टर तो बाईबैक में पार्टिसिपेट करना छोड़ ही दिए है। तो अभी इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है? इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है कि आप पहले तो एक्विजिशन डिडक्शन, मतलब बाईबैक करने के लिए भी जो एक कॉस्ट लगता है उसका आप डिडक्शन कीजिए, टैक्स प्रॉफिट में लगाइए और रूल्स को सिंप्लीफाई कीजिए कि बाईबैक एट्रैक्टिव, फिर से एट्रैक्टिव हो। अभी देखते हैं गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। देखिए, मेरे प्रिडिक्शन हिसाब से गवर्नमेंट जो एस टी डी है उसमें रिडक्शन का हाई चांस है, 30 to 40% होगा, वो भी कैश मार्केट में। एफएनओ में तो नहीं होगा, एफएनओ में डिमांड भी नहीं किया, तो हाई चांस है डिलीवरी में 30 to 40% होगा। और डिविडेंड टैक्स में क्या है, गवर्नमेंट मीडियम चांस है 20 to 30%, या तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है एक फ्लैट स्ट्रक्चर। तीसरा है बाईबैक, जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन है उसमें बहुत ही लो चांस है, क्योंकि उसको रूल्स में भी चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिले होगा मेरे ख्याल से। तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इसमें एसटीडी डिडक्शन हो, डिविडेंड में भी थोड़ा रिफॉर्म रिफॉर्म हो सकता है, मगर बाईबैक में आपको थोड़ा देरी तो होगा। और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो गारंटी 100% होगा, मगर वो पॉलिसी लेवल चेंजेस से होगा। तो उस इसमें भी देरी होगा, मगर गवर्नमेंट तो ये चाहता है कि हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़े, कि आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके ऊपर मार्केट डिपेंड ना रहे, मार्केट इंडियन के पैसे से ही मार्केट चले। तो देखा जाए जो ये बजट 2025 है, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो है बजट है, वो एक बिग डील होगा इन्वेस्टर के लिए। अगर ये बजट डिसाइड करेगा रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इससे आएगा नहीं, एफआई का इन्फ्लुएंस होगा या नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कल्चर बनेगा या नहीं, टैक्स बर्डन कम होगा या नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी आएगा नहीं, और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में हम अपने स्टॉक मार्केट को कितना आगे कर सकते हैं। अगर ये टैक्स रिफॉर्म हो गया, अगर स्मॉल स्केल में भी, तो देखिएगा निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी एक रैली में पड़ जाएगा और इतना मासिव भागेगा। देखिएगा कि अभी सेंसेक्स जो 80 हो रहा है वो हो सकता है 1 लाख के ऊपर भी आ जाए। अगर एसटीडी कम हुआ तो क्या होगा? डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बढ़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर को मेजर रिलीफ मिलेगा और मार्केट में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर डिविडेंड टैक्स फ्लैट हो गया तो हाई डिविडेंड स्टॉक जो है वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा, जैसे पीएसयू और एफएमसीजी स्टॉक, और रिटेल इन्वेस्टर को ऊपर प्रिडिक्टेबल एक रिटर्न मिलेगा कि कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है। अगर बाईबैक सिंप्लीफाई हो गया तो मोर कंपनी, ज्यादा कंपनी बाईबैक इनिशिएट करेगा, शेयर होल्डर को भी अच्छा पे आउट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन होगा। मगर रिस्क फैक्टर क्या है? मगर रिस्क फैक्टर में क्या है, देखिए, अगर ये नेगेटिव किया तो गवर्नमेंट अगर टैक्स को कट करना नहीं चाहता, मतलब अपना टैक्स को कट करेगा तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम होगा। अगर वो वो अगर टैक्स नहीं काट करना चाहता है, और अगर एसटीडी को रिमूव भी करना नहीं चाहता है, और अगर कुछ भी नहीं करना चाहता है, तो अभी देखिए स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जो ये सेंटीमेंट क्या होगा, नेगेटिव में बन जाएगा, और स्टॉक मार्केट में देखिएगा एफआईएस का आउटफ्लो होगा और रिटेल इन्वेस्ट का भी आउटफ्लो होगा। तो स्टॉक मार्केट में जो अभी थोड़ा बहुत भी चला हुआ है, थोड़ा सा तो कम होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फाइनल समरी ये है कि हाउस होल्ड सेविंग अगर बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा नहीं, गवर्नमेंट तो पुश करेगा, साथ में ये क्या बोलते हैं, डिविडेंड टैक्स अगर 20% होगा तो डिविडेंड वाला स्टॉक बढ़ेगा, और अगर एसटीडी अगर कम होता है तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। और बाईबैक्स का अगर रूल सिंप्लीफाई करता है तो मोर बाईबैक होगा। तो अभी क्या ये सब चीज मार्केट में ऑलरेडी रिएक्टेड हो गया है? मेरे ख्याल से हाँ, ये यस, मार्केट मान के चल रहा है कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट बिलीव करे बजट स्टॉक, ब्रोकर स्टॉक और लॉन्ग टर्म इंडेक्स स्टॉक और डिविडेंड हेवी स्टॉक ऑलरेडी कुछ ना कुछ मूवमेंट तो दिखा चुका है। अगर मार्केट में इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसटीडी मीडियम में तो होगा, बाईबैक भी लो प्रायोरिटी में तो होगा ही होगा, डिविडेंड भी पॉसिबल है, और हाउस होल्ड पुल ये तो कंफर्म है, तो मार्केट का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव ही है। तो अगर ये सब डिमांड अगर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया तो किसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा? तो बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को मिलेगा, एचएनआई को मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा, म्यूचुअल फंड हाउस को मिलेगा, डिविडेंड फोकस इन्वेस्टर को मिलेगा, और कंपनी जो बाईबैक प्लान कर रहा है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।
तो कंक्लूजन तो है, देखिए ये तो 2-3 मंथ में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी में देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या अनाउंस करते हैं। ओके, धन्यवाद।